तो अब मैं बात कर लेते हैं गेटर एंड सेटर के बारे में। ओके, तो गेटर एंड सेटर क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपली ये फंक्शन ही है जैसा कि मैंने बताया। अभी चलो मैं ये इस काम करता हूँ, ये सारी चीज़ों को कमेंट नहीं करता हूँ, हाँ कमेंट कर देता हूँ। चलो ये सारी चीज़ों को कमेंट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मान लो कि हम एक स्कूल की एप्लीकेशन बना रहे हैं, स्कूल के फॉर्म फिलअप की एप्लीकेशन बना रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का नेम रहेगा, एज रहेगा, एंड वहाँ पे हम एक चीज़ और पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे, स्टूडेंट से उसका जेंडर पूछेंगे। ओके, तो जेंडर क्या रहेगा, बूलियन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर हमारा वही हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा, यही कंस्ट्रक्टर रहेगा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वाला। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक गेटर एंड सेटर क्रिएट कर देते हैं। गेटर एंड सेटर बहुत काम आते हैं। ओके, गेटर एंड सेटर क्या है, सिंपल एक मेथड ही है, जैसे कि पब्लिक एंड वॉइड सेट नेम। ओके, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम ले लूँगा पहले, स्ट्रिंग नेम एंड फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने एक मेथड बनाया जहाँ पे ये क्या कर रहा है, नेम मांग रहा है एंड नेम को इस नेम के साथ कास्ट कर दे रहा है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये तो सेट नेम है, और जब मुझे नेम लेना रहेगा, वापस लेना रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक अलग से मेथड बना देता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम। ओके, गेट नेम एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न दिस डॉट नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक गेटर बनाया, एक सेटर बनाया। इससे क्या होता है, ये मेरा एक मेथड बना। अब मैं जब भी इस क्लास को एक्सेस करूँगा, मतलब इस क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, देन वहाँ पे मैं एक नेम को सेट कर सकता हूँ, और जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं नेम को वापस मांग भी सकता हूँ। तो नेम को सेट किया तो ये नेम क्या हो गया, यहाँ पे आके सेव हो गया। ठीक है, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, मतलब नेम यहाँ पे सेव हो गया। और जब भी मुझे ज़रूरत रहेगी तो क्या करेगा, रिटर्न दिस डॉट नेम। दिस डॉट नेम का मतलब ये, इसको ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यह होता है गेटर एंड सेटर। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज़र नाम का हमारा ऑब्जेक्ट तो बना ही हुआ है यूज़र, तो इसको फिर से नया ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ से मैं ये सारी चीज़ों को भी अनकमेंट कर देता हूँ। ओके, ताकि ये एरर हमारी हट जाए। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से मैं क्या करूँगा, यूज़र डॉट सेट नेम इक्वल टू राहुल। एंड अब यहाँ से मुझे अगर नेम चाहिए फिर से दोबारा, देन मैं क्या करूँगा, यूज़र डॉट गेट नेम। अब गेट नेम लिखा तो डिसिप्लिन जो भी नेम रहेगा वो मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे देखो मुझे राहुल मिल गया। मतलब इस तरीके से हमारा गेटर एंड सेटर काम करता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे जैसे कि मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाया था user1 के नाम से। अगर यहाँ पे मैं कोई अगर नेम सेट करता हूँ, जैसे कि user1 डॉट सेट नेम गीता, एंड फिर यहीं पे मैं प्रिंट करता हूँ एस आउट, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ user1 डॉट गेट नेम। तो देखो ऑब्जेक्ट्स बनाने का अलग अलग ही, देखो अब जैसे क्लास तो एक ही है, मेथड सारे एक ही है, लेकिन जब हमने नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये अलग तरीके से सेव होता है मेमोरी में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताया था कि जब प्लास्टिक की बोतल रहती है, उसका जो ढांचा बनता है, ढांचा बनने के बाद जितनी भी प्लास्टिक की बोतल बनाते हैं, सब भले ही रंग रूप पे एक ही हो, लेकिन सब अलग अलग रहते हैं, सब अलग अलग रहते हैं, इंडिविजुअल रहते हैं। ठीक उसी तरीके से है इसमें भी, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो भले ही ऑब्जेक्ट एक ही क्लास का है, लेकिन सब अलग अलग है, उसमें जो भी प्रॉपर्टीज सेव होंगी वो सब अलग अलग सेव होंगी। अब देखो यहाँ पे मैंने यूज़र में राहुल सेव किया है, लेकिन यूज़र ने 1 में मैंने गीता नेम सेव किया है। और जब मैं user1 से मांगूंगा तो मुझे गीता ही मिलेगा, मुझे राहुल नहीं मिलेगा। तो ये खासियत होती है उस प्रोग्रामिंग की। यहाँ देखो मुझे गीता मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, गेटर एंड सेटर का यूज करते हैं। अभी ये सारी चीज़ें भले ही आपको उतना ज़्यादा मतलब मज़ेदार ना लग रही होंगी, तो लेकिन जब आप एप्लीकेशन बनाओगे ना तो ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छा यूज होता है। एंड देन वहाँ पे आपको समझ में आएगा, अरे हाँ ये तो मैंने सीखा था, इस तरीके से आप लगेगा। लेकिन अभी आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपली आप केवल ऐसा देख लो, इन सारी चीज़ों के बारे में जान लो, और जैसे जैसे मैं कोड लिख रहा हूँ वैसे वैसे देखो, लिखो, एंड उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ओके, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। एंड और इसके बाद तो हम जब एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखेंगे, देन वहाँ पे इसका जब एक्चुअल में यूज होगा, देन आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, इस तो मैंने सीखा ही था। ठीक है, तो एक्चुअल में चलो मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये जो मेरी एप्लीकेशन एक है,
यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे ऐसे मेथड बनाए हैं गेटर एंड सेटर, जैसे कि ये हो गया बैंक डेटा। ओके, यहाँ पे बैंक डेटा की एक क्लास है जहाँ पे स्ट्रिंग है अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम। ओके, इसके बाद ये मैंने सारी चीज़ें ये यहाँ पे डाली हैं। ओके, यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, गेटर एंड सेटर लगाया है। ठीक है, यहाँ पे देखो गेट बैंक नेम, ओके, सेट बैंक नेम। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम है। देखो सेम वही तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सारी चीज़ें यहाँ पे यूज हुई हैं। गेट अकाउंट नंबर, सेट अकाउंट नंबर। ठीक है, गेटर एंड सेटर का यूज है। गेटर एंड सेटर आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे, जैसे आपने क्लास बनाया, आपको जो भी लिखना है, जो भी पैरामीटर्स चाहिए आपको यहाँ पे लिख दो। एंड उसके बाद एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। आप यहाँ पे जाइए कोड में, जनरेट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, गेटर क्रिएट कर सकते हैं, सेटर क्रिएट कर सकते हैं, गेटर एंड सेटर दोनों एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों एक साथ क्रिएट करने के लिए इसको मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं चूज़ कर लूँगा। ओके, अभी देखो मैंने नेम का ऑलरेडी बनाया हुआ है गेटर एंड सेटर, इसलिए यहाँ पे ये सजेस्ट नहीं कर रहा है। अगर नेम का नहीं बनाया रहता तो यहाँ पे तीनों सजेस्ट करता। ओके, एंड ओके पे क्लिक कर दूँगा और इस तरीके से देखिए मेरा गेटर एंड सेटर बन गया। ठीक है, तो ये है गेटर एंड सेटर जावा में।